प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चांद सर क्लासेस पर आपको बेहतर तरीका से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आज आपको मिलेगा। चलो, दीपावली के शुभकामनाएं। सभी दीपावली बेहतर तरीका से मना होगा तथा बेहतर तरीका से आपको क्या होगा, कुछ पकवान वगैरह खाए होंगे। चलो, सबसे पहले देरी ना करते हुए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहतर होगा। देरी ना करते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन आपको आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? सबसे पहले कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहा कि यदि बिंदु, कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 और इतना, आप देख रहे हो कि यदि कितने बिंदुएं दिया हुआ है तो 4 बिंदुएं दिया हुआ है। एक समानांतर चतुर्भुज के कह रहा है शीर्ष इसी क्रम में लिया जाए। अब आपको एक समानांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शेप लेते हैं एक हम समानांतर चतुर्भुज का। किसका शेप लेते हैं? चलो, एक समानांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बुआ? देखो, एक हमने समानांतर चतुर्भुज बना रखा। क्या बना रखा? एक हमने समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। अब कह रहा है कि ये समानांतर चतुर्भुज, ये जो समानांतर चतुर्भुज है का विकर्ण आपको पता होगा कि ये समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वह समद्विभाजित करता है। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ए का निर्देशांक दिया है 6 1, बी का निर्देशांक दिया है 8 2, सी का निर्देशांक दिया है 9 4 और आपको डी का निर्देशांक आपको देखने को लग रहा है पी और 3। कहा कि पी का मान ये एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसका शीर्ष है बुआ? समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह इस विकर्ण जो होते हैं वह समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित करते हैं ये दोनों विकर्ण। क्या करते हैं बाबू? समद्विभाजित करते हैं ये दोनों विकर्ण। अच्छा, एक बात बताओ, हमने कहा ये समद्विभाजित हो गया। क्या हो गया? समद्विभाजित। अब आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं बाबू? समद्विभाजित करते हैं। तो चलो, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण AC है और क्या है? BD है। ये देखो, AC आपको दिखाई दे रहा होगा। AC एक विकर्ण, आपको ये AC विकर्ण दिखाई दे रहा है। तो AC जो विकर्ण है बाबू, जो ये AC विकर्ण है, तो AC विकर्ण क्या होने वाला है? O। AC विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? O पर। AC और BD कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? O पर। तो AC का मध्य बिंदु जो होगा, AC का मध्य बिंदु क्या होने वाला है? O होने वाला है। AC का मध्य बिंदु क्या होने वाला है बाबू? तो O होने वाला है। अच्छा, BD का देखो, तब BD का भी मध्य बिंदु क्या होने वाला है? तब BD का मध्य बिंदु हम देखते हैं कि BD का, हम देखते हैं BD का मध्य बिंदु, BD का क्या मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु वही होने वाला है।
बीडी का मध्य बिंदु भी क्या होने वाला है, ओ होने वाला, यानी दोनों का मध्य बिंदु ओ होने वाला है। दोनों का मध्य बिंदु क्या होने वाला है, ओ। तो आप कहिएगा सर एसी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको बताए थे कि एसी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसी के मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2 बाई 2। x1 है 6 प्लस 9 बाई 2, 1 प्लस 4 बाई 2। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हमने AC का निकाल दिया। अब आप कहिएगा BD का निकालिए। तब BD का x1 8 है और x2 P है बाई 2, 8 प्लस P बाई 2, और यहाँ 2 प्लस 3 बाई 2। अब इसका x वाला कोऑर्डिनेट x में P है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु O ही है, तब पक्का है दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 15 बाई 2। अब कहिएगा 15 कहाँ से आ गया, 6 या 9 15, 15 बाई 2। यहाँ बच्चा कुछ सोचता है 8 प्लस P जोड़ते हैं 8P लिख दे, गलत हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ 15, ये प्लस 8 है, 8 प्लस P बचा। अब प्लस में है 8 इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए P का मान 15 में से 8 गया। तो आप कहिएगा सर P का मान तो 7 आ गया। P का मान क्या आ गया, 7 आ गया। ऐसे बनेगा ये सब क्वेश्चन। यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि बिंदु इतना इतना एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में आप देखिएगा, इफ द पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम इन दिस ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपसे क्वेश्चन कहा है कि x और y का वैल्यू निकालो। एक पैरेललोग्राम है, चलो हम ही बताते हैं। एक मान लो ये पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। चलो एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। A का कोऑर्डिनेट आपको देख रहे हैं 7-4 है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। B का कोऑर्डिनेट आपको x और क्या दे दिया है, y दे दिया है। C का कोऑर्डिनेट देखो 3 और क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। और D का कोऑर्डिनेट आप देखोगे 7 और 3 दे रखा है। आप कहिएगा हाँ सर यही दे रखा है, देख रहे हो ना, यही दे रखा है। अब इसका विकर्ण जो होता है, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वह क्या काटता है, प्रतिच्छेद कर रहा है O पर, और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करता है। अब यहाँ लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो आप एक चीज देखो, जब ये समद्विभाजित करता है तो AC का मध्य बिंदु O है। AC का मध्य बिंदु क्या है बाबू, O। और यहाँ देखो BD का मध्य बिंदु भी क्या दिया है, O है। यानी दोनों का मध्य बिंदु O है। BD को भी O पर काट रहा है, AC को भी O पर काट रहा है, दोनों का मध्य बिंदु O ही है। अच्छा समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। जब 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये मध्य बिंदु होगा, पक्का है।
चलो अब AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। AC का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 7 है और x कोऑर्डिनेट 7 है और x कोऑर्डिनेट 3 है। इसका मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, y1 माइनस 4 प्लस 5 बाई 2, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब BD में देखते हैं, किस में देखते हैं बाबू? BD में x तो x है, x प्लस 7 बाई 2 और क्या है y प्लस 3 बाई 2, यानी यहाँ x1 प्लस x2, x प्लस 7 बाई 2, y प्लस 3 बाई 2। अब यहाँ देखो कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 7 3 10 बाई 2। अब इसका x कोऑर्डिनेट कुछ बच्चा क्या करेगा, 7x लिख देगा, गलत हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है तो जुटेगा ही नहीं। तो x प्लस 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये 7 इधर प्लस में है तो बराबर के इधर भेज दो, माइनस में इक्वल टू x, इसलिए x का मान 10 में से 7 गया तो आपको पता हो गया 3 आ गया। अब यहाँ y कोऑर्डिनेट y के बराबर 5 में से 4 जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ प्लस देख के बच्चा जोड़ देगा, माइनस 9 बाई 2 लिख देगा, गलत हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 बाई 2 बचेगा और y प्लस यहाँ y वाला y के बराबर कर दो, ये कट गया, ये प्लस में है तो इधर आके -3 y का मान निकल गया, इसलिए y का मान -2 आ गया। x एंड y हमने निकाल लिया। हमको x और y का वैल्यू चाहिए था, x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, सेम वही देखो, यहाँ कह रहा है कि यदि इतना 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 और इतना हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि इतना हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। एक काम करो, इसको छोटा करते हैं। चलो यहाँ देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कहा क्या है इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं, विचार करते हैं। कह रहा है यदि A और B एक रेखाखंड है, आप एक रेखाखंड बनाओगे, AB एक रेखाखंड कह रहा है, A और B बिंदु को मिलाने पर बना एक रेखाखंड 2 माइनस 4, और ये कह रहा है P पर एक कोई बिंदु है जो AP इक्वल टू 3/7 कर रहा है। अच्छा, P का निर्देशांक निकालने के लिए आपको माइंड में होगा विभाजन सूत्र, बहुत सारा बताया गया है कि आपके माइंड में होगा कि विभाजन सूत्र होता क्या है। आपके माइंड में होगा कि विभाजन सूत्र आपको बताया गया था कि विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यह विभाजन सूत्र आपको बताया गया था। इसी विभाजन सूत्र पर आपको बनने वाला यह क्वेश्चन। AP कह रहा है 3/7 है, पहले देखो AP 3/7 AB लिखा है। आप एक चीज समझो कि ये 7 जब बट्टा में रहता है, 7 किस में रहता है बाबू, बट्टा में रहता है, तो इसको क्रॉस करते हैं तो 7AP बराबर 3AB, यानी आप देखोगे 7AP होने वाला है, क्योंकि इस 7 से इसमें गुना होगा, इस 7 से हमें गुना होगा तो 7AP बराबर 3AB आ गया। अच्छा, अब क्या होने वाला है, देखो हम अनुपात निकाले, AP अनुपात PB निकाल रहे हैं, जब तक अनुपात नहीं मिलेगा 3। अब AB में AB है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा AB है, AB में कितने पार्ट है बाबू, तो आप कहिएगा सर 2 पार्ट है, कौन कौन, तो AP प्लस
क्या है, पीबी है। यानी एपी प्लस, अगर पीबी को आप जोड़ दीजिएगा सर, एपी प्लस पीबी को, एपी प्लस पीबी को, एपी प्लस पीबी को अगर हम जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में ए भी मिलता है। तो अब देखो कैलकुलेशन करो, 7 एपी, 3 से एपी में मल्टीप्लाई करोगे 3 एपी आएगा, 3 से पीबी में मल्टीप्लाई करोगे 3 पीबी आएगा। अब एपी एपी वाले को एक जगह कर दो, क्योंकि लाइक टर्म को एक जगह करना पड़ेगा, लाइक टर्म को कहाँ करना पड़ेगा, एक पास करना पड़ेगा। तो हमने लाइक टर्म को एक पास, एपी को एपी के पास भेज दिया, एपी को एपी के पास भेज दिया। तो यहाँ आ गया 4 एपी इक्वल टू 3 पीबी। अब इसका रेशियो देखो, कहा एपी रेशियो पीबी इक्वल टू पलट जाएगा 3:4 आ जाएगा। यानी एपी रेशियो पीबी निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं बाबू, एपी रेशियो पीबी हम निकाल रहे हैं। तो एपी रेशियो पीबी कब होगा, 3 रेशियो क्या होगा, 4 होगा। चलो एम का मान मिल गया। अभी ये फॉर्मूला आपका पी लगेगा, mx2, mx2, m3 है, x2 आपको बताया गया है 2 है, n4 है, x1 बताया गया है -2 है। देखो x1 -2 है, ये तो आ गया x2 2 है, x1 क्या है, -2 है, बाई m प्लस n 3 + 4 my2, my2 का मान आप खोजोगे तो कहोगे सर y2 तो -4 है, n का मान 4 है, और y1 का मान सर -2 है, बट्टे में 3 प्लस क्या है, 4 है। क्योंकि m का मान 3 है, 3:4 है, तो ये m हो गया, ये n हो गया। फॉर्मूला वहां पर है। 3 दूना कितना आ गया, 6 प्लस माइनस -8/7 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस 8/7। ये तो घटेगा, तब पी का वैल्यू 6 में से 8 गया तो -2/7, और इसका देखो -20/7 आ गया। पी का निर्देशांक निकल गया। अब पी का निर्देशांक निकालने से पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमको मालूम नहीं था। सेम क्वेश्चन वही है, आप इसका बना दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखो यहाँ कह रहा है मध्य बिंदु, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा कि आप जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कहा है आपको कि मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है बाबू, मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होगा कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसको आप बना के कहाँ भेज सकते हैं, आप इसको बना के आप भेजिए कहाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, क्योंकि पढ़ाया गया है। मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। चलो यहाँ देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है किसी वृत्त का एक व्यास AB है जिसका केंद्र दिया हुआ है। एक वृत्त का व्यास AB है जिसका केंद्र दिया हुआ है 2 - 3 है, और B का निर्देशांक 1 और 4 हो तो A का निर्देशांक चाहिए। कह रहा है कि एक मेरे पास एक वृत्त हमने बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, वृत्त। ये हो गया तुम्हारा केंद्र, ये तुम्हारा जो केंद्र से होकर पास करेगा वह व्यास होगा। व्यास का 2 AB है जिसका केंद्र O है, तो केंद्र 2 - 3 है, ठीक है। B का निर्देशांक 1 4 दिया है, कह रहा है A का निर्देशांक चाहिए। किसका निर्देशांक चाहिए, A का। तो AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो O वृत्त का
ओ वृत्त का मध्य बिंदु है। ओ वृत्त का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। वेरी गुड। ओ वृत्त का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक दे रखा है कितना? ओ का निर्देशांक मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 आप जानते हैं। अच्छा, ओ का निर्देशांक दिया है 2-3। x1 पता है, x1 नहीं है लेकिन x2 1 है बट्टे में 2, और y1 पता नहीं है लेकिन y2 4 है बट्टे में 2 है। यानी x1 हमको पता ही नहीं है, x1 x1 ही हो जाएगा, लेकिन x2 पता है 1 है, y2 पता है 4 है। अभी इसका x कोऑर्डिनेट x के बराबर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना? 2 में 2 से गुना क्रॉस करोगे 2 2 4, प्लस में 1 है तो बराबर के इधर जाके क्या होने वाला है? माइनस में। तो x1 का मान निकल गया 3। अच्छा, अब y के बराबर करो तो y1 प्लस 4/2, y कितना है? -3, तो y1 प्लस 4/2 इक्वल टू -6 होगा। क्या होगा बाबू? -6 होगा। अब y1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस क्या होगा? ये क्रॉस हो गया ना, तो 2 तो गायब हो गया। इसको हमने क्रॉस किया ना, 3 2 जा 6। ये प्लस में है तो उधर जाके क्या होने वाला है? -4, तो y1 का मान निकल गया -10। y1 का मान निकल गया क्या? -10। अभी देखो x1 और y1, x1 और y1, तो x1 और y1, तो कोई पूछेगा a का निर्देशांक क्या निकला? x1 का मान 3, y1 का मान -10। यही आपका क्या आ गया? आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आपको, हमको विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको बेहतर तरीका से पढ़ाया जा रहा है ताकि ये सब समझ में आ जाए और आपको बेहतर मार्क्स आ सके। देखो सेम एक क्वेश्चन वही है जो आपको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अभी ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ जा रहे हैं। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।